सदस्यगण और उपस्थित इस क्षेत्र के किसान और मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों, क्योंकि ये चुनावी कार्यक्रम है और आज अंतिम दिन है, 5 बजे के बाद तो कोई और कार्यक्रम हो भी नहीं सकता। लगभग क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में गठबंधन की ओर से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जनता के बीच में पहुंचकर इस चुनाव के मुद्दों पर चर्चा करने की बात अमल में लाई गई। ये क्षेत्र छूटा रह गया था बीच का 3-4 गांवों का, तो कल रात में डिसाइड हुआ कि वहां भी एक नुक्कड़ सभा हो जाए। तो ये हुआ कि अगर परमिशन हो जाएगा तो हम तो आ जाएंगे, बिना परमिशन के तो संभव नहीं है। अब आज मौसम ऐसा है साथियों कि बागों में डाल पे बैठे हुए बंदर टपक जा रहे हैं और कुछ मूर्छित हो जा रहे हैं, कुछ मर जा रहे हैं। कल राजस्थान के जयपुर में सड़क के ऊपर 8 मनुष्यों की लाश मिली जो रास्ता चलते हुए गिरे और मर गए। तापमान अपनी पराकाष्ठा पर है। विडंबना ये है कि शायद संसार में अकेला हमारा देश ऐसा है जहां लोकतंत्र की व्यवस्था में चुनाव का प्रोग्राम बनाते समय पता नहीं क्या हो जाता है, किस तरह का इन लोगों के पास अनुभव और ज्ञान है। 3 महीना कहीं दुनिया में वोटिंग होती है। आपके इस पूर्वांचल के क्षेत्र के लिए ये खास इंतजाम किया गया। पिछले साल 19 मई को वोट पड़ा था, 23 मई को गणना हो गई। उसके पिछले साल जाइएगा तो 11 मई को वोट पड़ गया और उसके पिछले हम लोगों को तो जानबूझ के सजा दी जा रही है इस क्षेत्र की जनता को। इतनी गर्मी में कि बुजुर्ग माता बहनें मंच वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर न जा सके या जाएं तो उनको इतना कष्ट हो कि लाइन लंबी हो तो वापस लौट जाए। तो अब चुनाव के इस अंतिम समय में और कुछ नहीं कहना है, बस ये कहना है कि इसे भी एक चुनौती मान के स्वीकार कीजिए। समाजवादियों का तो ये कैरेक्टर है कि उनके सामने जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो उस कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए उनके अंदर हौसला पैदा होता है। इस कड़ी धूप में टैक्टिस ये बना लीजिए कि मतदान केंद्र पर वोट डालने जरूर जाना है। अपने परिवार का कोई सदस्य अगर कहीं बाहर है तो उसको जरूर बुलाना है वोट डालने के लिए। अपनी नागरिकता प्रमाणित करना है, अन्यथा आने वाले दिनों में ऐसे भी हालात हो जाएंगे कि आप कहिएगा कि हम रहने वाला हैं धर्मपुर क्षेत्र का, दिखाई कि कब वोट देवे ना आएगा। तो इसके लिए भी कोई ऐसी लाइन बना देंगे सबकी। अच्छा, तो जब ये रही कि नहीं तो काहे लिए रहेंगे। किसी भी भारत के नागरिक के लिए सबसे बड़ा अधिकार है। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए किसी तरह अगर घर आ जाए आदमी तो अपने परिवार में अपने बाल बच्चों से भी मिल लेगा और अपने माता पिता की भी सेवा करके आशीर्वाद लेके फिर वापस चला जाएगा और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका भी निभा देगा। तो पहला तो संकल्प यही लीजिए कि अपने बूथों पे जाके पता कीजिए जिसके घर का भी कोई बाहर है, अब जैसे भी आ सके आए। कोशिश करें कि 1 जून से पहले, आज 30 हो गई, काले भर कर दी बाबा, लेकिन आज मन बना ले वजह तो हो सकेला अपना अपना गांव का 10-20 आदमी जो बहरियाल हूँ कहीं उनके वापस बुलावे कम कोनो न कोनो ढंग बन जाए। और दूसरा चीज कि तहिया मतदान केंद्र पर 6 बजे लाइन लगा दीजिए, 5:30 बजे लाइन लगा दीजिए। गांव देहात का आदमी तो भैया अभी अन्हार रहेला तबे जाग जावा, तब निपट करके सवेरे और लाइन लगा दीजिए।
और सबसे पहले बुजुर्गों का, महिलाओं का वोट पोल करा दिया। पहले नौहा लोग और चाहे जिम्मेदार लोग जो 40-50 साल वाले हैं, वोट डालने की जल्दबाजी न करें। पहले महिलाओं का और वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष, अपने घर के बाबा दादा लोगन का, बाबूजी लोगन का पहले वोट पोल करिया जा। और ओकरा से बाद में जब धूप टनटना जाओ, ओकरा पहले बुढ़वा वोट दे के लौट गए रहियों सो, तब जवान हमारा इस धूप का मुकाबला कर लेगा। और गर्मी कितने भी होगी, लेकिन वोट की मतदान का प्रतिशत कम नहीं होगा। कुछ लोग यह सोचेगा कि संध्या के लेट हुई, जिससे आपको लड़ना है ये बेईमान लोग हैं। वोट की लाइन के लिए कभी मत सोचिएगा कि सांझ को उठ गई। जैसे मौका मिले तुरंत वोट दीजिए। कौनो बहाना खोज के लगिया तो सोटा पटकारे तो कि कैसे लड़े के बाद प्रत्याशी से ना, आपको लड़ना है पूरी व्यवस्था से, पूरी सरकार से। सारे सरकारी कर्मचारी अंदर से उनका भी दिल रो रहा है जो अन्याय अत्याचार हो रहा है। एक पुलिस का अधिकारी कहने लगा कि भैया हमनों का बाल बच्चा बना और वो कुहकत हुआ सो कि हई सेना में जो नगरी वीर भाई बा, यह नियमवा लागू कर दी जहिया पुलिसिया में, तहिया का हुई हमनी को। और ये करेगा, इसको मौका मिलेगा। तो जनता जाग गई है, भला हो भारत की जनता का। जो जनता जाग गई, नहीं तो इस देश को तो मोदी और उसकी सरकार नर्क बनाने जा रही है। अब जागर आदमी 10 बरिस में उसने कबाड़ा निकाल दिया। करोड़ों की संख्या में हमारे नौजवान आज ओवर एज हो गए, सर्टिफिकेट है, डिग्री है। अब वो नौकरियों निकली तब भरे जोग ना रही। उदास है हमारा नौजवान, निराश है। इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये तय किया है कि अगर देश की जनता का आशीर्वाद मिला और इंडिया गठबंधन की दिल्ली में सरकार बनी, तो एक प्रोग्राम के तहत किस तरह से भला होगा, किस तरह से समस्या का समाधान होगा, इसकी कुछ चीजें तय कर ली गई। मिसाल के तौर पर हम 2-4 बातें आपको उदाहरण बता सकता हूं। एक जो बात ये तय हो गई कि नौकरी और नौकरी के सवाल पर 10 साल का ये इंतजार, अब ये इंतजार और आगे नहीं बढ़ेगा। भारत के अंदर 30 लाख पदों पर जो कुर्सी है और पद है, पद का सृजन पहले से है, नया पद नहीं बनाना है। उस 30 लाख पदों के लिए अगर 4 तारीख की गणना में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल गई, तो मात्र 2 महीने के अंतराल के बाद 15 अगस्त से 30 लाख पदों पर सीधी भर्ती शुरू करके और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। इंडिया गठबंधन ने यह भी तय किया है कि हमारे जो नौजवान जिनके पास डिग्री है और नौकरी नहीं है, वो ठोकरें खा रहे हैं, तो सरकार की तरफ से उस नौजवान को इंटर्नशिप कराने के लिए 8,500 रुपया महीना के हिसाब से 1 साल में 1 लाख रुपया सरकारी खजाने से देकर के उस नौजवान के भविष्य को संवारने का प्रयास कर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन ने यह भी तय किया है कि जो पूरे देश में बिजली और बिजली के नाम पर महंगी बिजली, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन लोगों की हुई, उत्तर प्रदेश में तो देश में सबसे महंगी बिजली है। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली, उसकी कोई 1 पैसा कीमत नहीं वसूली होगी, वो फ्री। एक आम इंसान के लिए 200 यूनिट बहुत है। लगभग 6.5 यूनिट प्रतिदिन। अब ये कूलर चलाई या एसी चलाएगा उसकी बात अलग है, लेकिन एगो बल्ब ना 5 गो बल्ब जला लो, एगो पंखा ना 5 गो पंखा चला लो, रात बार लो। जो आपके दैनिक काम में आने वाली चीज है,
फ्रिज भी रख लो घर में, फ्रिज भी रख लीजिए, सब मिला के खर्चा करेंगे तब भी 5 यूनिट एक दिन में ना उठी, 6.5 यूनिट तक का फ्री। और अगर उससे ज्यादा उठा लिया आपने 200 यूनिट का पैसा नहीं लगेगा। अगर आपके यहाँ महीना में 250 यूनिट बिजली आ गई तो 250 यूनिट में मात्र 50 यूनिट का पैसा लिया जाएगा, 200 यूनिट फ्री कर दिया जाएगा। हमारे समझ से 75 से 80% समाज के लोगों को बिजली का 1 पैसा नहीं देना होगा। ये राशन के दुकान पर जो नाटक हो रहा, 5 किलो अनाज गेहूं के नाम पर, चावल के नाम पर, ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मोदी जी के लोगों ने और उनकी एजेंसियों ने, मीडिया के भाइयों ने ये प्रचारित कर दिया कि भाई ये मोदी जी देखा 5 किलो अनाज देते हुआ। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हम लोग असलियत भूल गए। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब इस देश में एक कानून बनाया गया था और उस कानून के अनुसार भारत के हर नागरिक को 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल की व्यवस्था करने का फैसला उसी सरकार में ले लिया गया था और ये बांटा भी गया था। अन्नपूर्णा योजना याद है किसी को? तो 100 रुपया का गेहूं 10 रुपया लेकर के दिया जाता है। मोदी जी 10 रुपया छोड़ देले बना उहे गेहूं, मात्र 10 रुपया इनकी सरकार की कृपा है। 90 रुपए की छूट मनमोहन सरकार के उस नियम उस कानून के हिसाब से, लेकिन इन्होंने धोखा दिया। बहरहाल इंडिया गठबंधन ने तय किया अगर हमारी सरकार आएगी तो अब हम 5 किलो के हिसाब से नहीं, जो 5 किलो के हिसाब से आज तक दिया जाता रहा उससे गरीब का पेट भी नहीं भरता था। अब 10 किलो के हिसाब से हर यूनिट पर ये गेहूं या चावल की व्यवस्था इंडिया गवर्नमेंट की आने के बाद होगी और साथ साथ पौष्टिक आटा भी दिया जाएगा। माननीय अखिलेश जी ने तमाम घोषणाएं की जो आए थे मंच पर बता गए गाजीपुर में। आप लोगों में से भी बहुत से साथी गए थे। साथियों, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, एक संदेश देना था, एक उपस्थिति दर्ज कराना था। हम जानते हैं जनता फैसला ले चुकी है गाजीपुर की।